12वीं के बाद हम क्या करें। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये डिप्रेशन रहता है। तो 12वीं के बाद मैं आज पूरा विस्तार से बताऊंगा कि 12वीं के बाद में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपकी रुचि किस में है, आपको कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, कौन से जॉब अच्छे लगते हैं। और 12वीं के बाद आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी विद्यार्थियों के मन में ये डाउट रहता है। तो आज हम बात करते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट की। आर्ट्स सब्जेक्ट में कौन कौन सी नौकरियां आती हैं। तो उसमें आती प्रशासनिक अधिकारी RAS, IAS, SI और CI, DGP, शिक्षक, पुलिस, आर्मी, ग्राम सेवक, पटवारी, वकील, जज। ये सभी नौकरियां होती हैं, ये आर्ट्स सब्जेक्ट में आती हैं। आर्ट्स सब्जेक्ट भी एक कम सब्जेक्ट नहीं है, लोग इनको कम आंकते हैं। और आज हम बात करते हैं कि 12वीं के बाद हम क्या करें। तो सबसे पहले हम लेते हैं 12वीं के बाद आर्ट्स के बारे में पूरी जानकारी। तो BSTC आप कर सकते हैं 12वीं के बाद। BSTC का मतलब होता है बेसिक स्कूल टीचर सर्टिफिकेट। इसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स का विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। और 12वीं में जनरल कैटेगरी के 50% और OBC, SC, ST के 45% होने चाहिए। और STC करने के लिए आपको STC के लिए 12वीं के बाद STC का फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। इसके बाद एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम में जब आपके अच्छे नंबर आते हैं, एग्ज़ाम 200 नंबर का पेपर होता है, 200 नंबर का पर्सन आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं और 600 अंक का पेपर होता है। और इसमें आपके अगर 400 450 नंबर आ जाते हैं तो आपका BSTC में नंबर आ जाता है। और जब पेपर अच्छा होता है उसके बाद आपकी काउंसलिंग की जाती है और इसकी 3 या 4 लिस्ट जारी की जाती है। जब आपका मेरिट में नंबर आ जाते हैं तो आपको कॉलेज आवंटित कर दी जाती है। ये 2 वर्ष का कोर्स होता है। और BSTC करने के बाद आपको लेवल फर्स्ट यानी पहली से लेकर 5वीं तक टीचर की भर्ती में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं रीट का। जब रीट में आप लग जाते हो तो पहली से लेकर 5वीं तक आप टीचर बन सकते हो। अब हम बात करते हैं PTET की। तो PTET का पूरा नाम है प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। और ये 12वीं के बाद भी की जाते हैं। ये 4 साल का कोर्स है 12वीं के बाद। और ग्रेजुएशन BA के बाद करते हैं तो 2 वर्ष का कोर्स होते हैं। इसमें योग्यता 12वीं पास, ग्रेजुएशन दोनों ही होती हैं। जनरल के लिए 50% अंक ग्रेजुएशन में और SC ST के लिए 45% होते हैं। और PTET करने के लिए आपको PTET का फॉर्म भरना पड़ता है। PTET में नंबर अच्छे आने पर आपकी काउंसलिंग की जाती है और उस काउंसलिंग में 3 या 4 लिस्ट छूटी जाती हैं। जब मेरिट लिस्ट में उसमें मेरिट सूची जारी की जाती है तो मेरिट में नंबर आने पर आपको कॉलेज आवंटित की जाती हैं। और सामान्य PTET को B.Ed भी कहा जाता है। जब आपका 2 वर्ष का ये कोर्स BA के बाद में 2 वर्ष और 12वीं के बाद में 4 वर्ष का कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आप 3rd ग्रेड टीचर यानी 6ठी से लेकर 8वीं तक और 2nd ग्रेड टीचर 9वीं से लेकर 10वीं तक का आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जब आप अप्लाई करेंगे फर्स्ट ग्रेड नहीं 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम और जब आपका नंबर आ जाएगा तो आप शिक्षक बन सकते हो। और फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको MA करनी पड़ती है। तो कोई भी आप जब कोर्स करेंगे तो उसमें B.Ed ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से B.Ed करना सबसे मेरे अनुभव के आधार पर B.Ed करते हैं तो सबसे बेटर रहता है। क्योंकि B.Ed करने के बाद आप 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड तीनों ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आप अगर BSTC करते हैं तो आप लेवल फर्स्ट ओनली पहली से लेकर 5वीं तक ही टीचर बन सकते हैं। आप 6ठी से लेकर 8वीं तक 3rd ग्रेड का भी टीचर नहीं बन सकते हैं। और इसलिए B.Ed करना ज़रूरी होता है क्योंकि B.Ed में आप 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड तीनों ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। मेरी भी यही रुचि थी, मैंने शुरू से ही मेरी B.Ed की रुचि थी, मैंने B.Ed की और उसके बाद मैंने MA भी की। लेकिन MA में मैं बहुत कन्फ्यूज हुआ कि मैं हिंदी सब्जेक्ट में MA करूं या हिस्ट्री सब्जेक्ट में। और मैंने पहले हिंदी में MA की, हिंदी साहित्य में, और उसके बाद मैंने हिस्ट्री में MA की क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा था। मेरी हिस्ट्री सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट है और मैंने हिस्ट्री में MA की। और जब हम कोई भी हमारे दिमाग में गलत फहमी आती है तो हमारी मन की माननी चाहिए, हमारा किस में रुचि है। और जब आप दूसरों की बातों में आ जाते हैं तो आपकी रुचि के आप खिलाफ कार्य कर रहे हैं। और आपकी जिस में रुचि है, किस सब्जेक्ट में रुचि है, कौन सी जॉब में रुचि है, उस जॉब को ही आपको चुनना चाहिए। मेरे हिसाब से B.Ed सबसे बेटर है।